भाई बंदरो, भाई कहां गया बंदरो? ए बंदरो, और देखो ए बंदरो, भाई दिवाली खत्म हुए 2 दिन हो गए, तू अभी भी वहां बैठा पटाखे चला रहा है। चलो जल्दी आओ, शो शुरू हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आज मैं तुमसे एक पहेली बुझाने वाला हूं, एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसको सुन के तुम टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, जैसा कि मैं हो गया हूं, जैसा कि पूरा हिंदुस्तान हो गया। तो सुनो और समझो। पहले मान गए, पहले मान गए, फिर नाराज हो गए, फिर से नाराज हो गए, फिर मान गए। ये क्या हिसाब किताब लगा रहे हो शेखरू? अरे मैं हिसाब लगा रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कब कब क्या क्या किया है। सिद्धू पाजी सबसे पहले मुख्यमंत्री चन्नी से नाराज हुए, नहीं ना, चन्नी से तो पहले खुश हुए थे, नाराज तो कैप्टन साहब से हुए थे। उसके बाद चन्नी से नाराज हुए, फिर से खुश हो गए, फिर से नाराज हो गए। उसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं नहीं नहीं, पहले तो वो पद संभालने को राजी नहीं हुए, फिर राजी हो गए, फिर इस्तीफा दे दिया, फिर इस्तीफा वापस लेने को राजी हो गए, फिर पता चला कि नहीं अभी नहीं हुए, फिर पता चला आधे राजी हो गए हैं, आधे नहीं हुए, फिर पूरे राजी, फिर पता चला इस्तीफा वापस तो ले लिया लेकिन औपचारिक रूप से वापस नहीं लिया, फिर पता चला कि औपचारिक रूप से भी वापस ले लिया, फिर पता चला कि मुख्यमंत्री चन्नी से भी खुश हो गए, फिर पता चला कि फिर से नाराज हो गए हैं। ओह, ये सब क्या बोले जा रहे हो? मेरा सर घूम रहा है शेखर सुमन। अरे सर तो मेरा भी घूम रहा है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि सिद्धू पाजी हैं क्या, खुश हैं, नाराज हैं, क्या हैं? किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, यहां तक कि खुद उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि वो हैं क्या। एक होती है मिसाइल, एक होती है अनगाइडेड मिसाइल, एक होती है मिसगाइडेड मिसाइल। उसके बाद आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। दुनिया का बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी नहीं बता सकता कि सिद्धू पाजी कल को क्या करने वाले। मशहूर भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडेमस, जिन्होंने हजारों साल बाद की लगभग सभी चीजों की भविष्यवाणी कर दी थी कि 1000 साल के बाद क्या होगा, वो भी नहीं बता पाए कि सिद्धू पाजी अगले दिन क्या करें। मतलब ये बंदरू कि सिद्धू पाजी ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा वापस तो ले लिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि कल का मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं टोटली कंफ्यूज ना, कदी हाँ कदी ना करदा, ऐ भी लोकां नू परेशान करदा। ओ जी मैंने इस्तीफा दे दिया, नहीं मैंने वापस ले लिया, लो जी फिर दे दिया, ले जी फिर वापस ले लिया, लो जी दे दिया, लो जी फिर वापस ले लिया। अरे बाप रे, ये पाजी तू टोटली कंफ्यूज्ड है। तुसी टोटली कंफ्यूज्ड हो, कद छोड़ के फुट लोगे, ये सोच के घबराऊं, तुसी टोटली कंफ्यूज्ड हो। तो ये है सिद्धू पाजी। खैर, तो पहले सुनिए पहली बात, बाद में सुनाऊंगा बाद की बात। राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। आप क्या समझ रहे हैं सिद्धू पाजी ने इस्तीफा ऐसे ही वापस ले लिया? आए बिना ड्रामा के? अरे नहीं भैया नहीं, भाई साहब उन्होंने जम के ड्रामा किया। हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले साइन नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मुझे रिजाइन करने के लिए कहा था, पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मुझे रिजाइन वापस करने के लिए कहा था, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने वापस मुझे रिजाइन करने के लिए कहा था। उसके बाद भाई साहब तुम जहां साइन करने में कहोगे मैं कहीं और साइन कर दूंगा। उन्होंने इस्तीफा वापस तो लिया है, लेकिन विद टर्म्स एंड कंडीशंस। और कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद ही सुन लीजिए। आई हैव टेकन बैक माई रेजिग्नेशन एंड आई कैटेगोरिकली स्टेट कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस
अपना चार्ज संभाला। जिन एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाने की मांग सिद्धू पाजी कर रहे हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए अब सिद्धू पाजी पर ही इल्जामों की बौछार कर दी। देओल साहब आरोप लगा रहे हैं कि सिद्धू पाजी अपने राजनीतिक फायदे के लिए झूठ फैला रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू राज्य सरकार और एडवोकेट जनरल के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। यानी पंजाब में सब रिचार्ज होकर एक दूसरे पर चार्ज लगा रहे हैं। इससे पहले सिद्धू पाजी ने भी अध्यक्ष पद का चार्ज संभालने के बजाय अपनी ही सरकार पर चार्ज लगा दिए। और कैसे कैसे चार्ज, सुनिए चार्ज लगाकर और हो जाइए रिचार्ज। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? 90 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। इस्तीफा वापस लेने के कुछ दिन पहले ही तो सिद्धू पाजी मुख्यमंत्री चन्नी के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए थे। देखिए कैसे खुश नजर आ रहे हैं। देखिए देखिए, लग रहे हैं ना खुश। आज खुश तो बात हो गई। लेकिन इस खुशी के तुरंत बाद सिद्धू पाजी का रौद्र रूप वाला ये वीडियो आ गया। ਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੱਟ ਤਾਰੇ ਲਿਆਓ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? सवाल ये है कित्थों देगा? लोगों का ये मानना है, हमारा नहीं। देखिए हम पहले से ही अपना डिस्क्लेमर ठोक देते हैं, हमारा नहीं, लोगों का ये मानना है कि सिद्धू पाजी ये जो तीर छोड़ रहे हैं ना, उन्नू पूछो कित्थों देगा, इसका निशाना कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चन्नी है, जो पंजाब की जनता को रोज कोई ना कोई तोहफा देने का ऐलान कर रहे हैं। सिद्धू पाजी उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हरीश रावत जी कह रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने जब कहा था कि पंजाब में ऑल इज वेल नाउ, मुझे तो लग रहा है कि वो सब कुछ ठीक वाला वेल नहीं, कुएं वाला वेल है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस रोज नए कुएं में गिरती जा रही है, गिरते ही जा रही है। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं होता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ साहब के इस ट्वीट को ही देख लीजिए। पॉलिटिकल पिलग्रिम्स, पॉलिटिकल पिलग्रिम्स यानी कांग्रेस के अपने ही नेता सिद्धू और चन्नी को राजनैतिक तीर्थ यात्री बता रहे। तो ये सब देखकर तो यही लगता है ना कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल का मतलब हर तरफ कुआं है, यानी सब कुछ कुआं ही कुआं है। और कैप्टन साहब, उनके साथ सब कुछ वेल है। कैप्टन साहब कैप्टन साहब ने कांग्रेस से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, जैसे सिद्धू पाजी ने औपचारिक रूप से इस्तीफा वापस ले लिया। कैप्टन साहब ने कांग्रेस आला कमान को 7 पेज का महा इस्तीफा लिखकर भेजा है और अपनी नई पार्टी बना ली है, पंजाब लोक कांग्रेस। पंजाब लोक कांग्रेस यानी कैप्टन साहब खुद बेशक अब कांग्रेस में ना हो, लेकिन उनकी पार्टी में कांग्रेस अब भी है। अपनी अलग पार्टी बनाते ही कैप्टन साहब ने ऐलान कर दिया कि वह पंजाब की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। I can promise you one thing, we will fight all 117 seats. That I can promise you. कैप्टन साहब का असली ऐलान ये नहीं है, असली ऐलान ए वाला है। सुनिए, ए वाला। As far as Sidhu is concerned, wherever he fights from, we will fight him. सिद्धू को नहीं छोड़ूंगा, कैप्टन को नहीं छोड़ूंगा, सिद्धू को नहीं छोड़ूंगा, कैप्टन को नहीं छोड़ूंगा। इस छोड़ा छाड़ी के खेल में कांग्रेस बहुत पीछे छूटती जा रही है, यानी कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में लगे हुए। कैप्टन साहब अपनी पुरानी टीम का खेल बिगाड़ने पे तुले हैं, ओपनिंग बैट्समैन यानी सिद्धू पाजी अपनी मौजूदा टीम का खेल बिगाड़ने पे तुले हुए। वो चचा गालिब कह गए हैं
कह गए ना, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यानी सिद्धू पाजी के होते हुए कांग्रेस को बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है। सिद्धू पाजी अकेले ही बहुत है पार्टी ठोकने को, तो ठोको पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।